आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यू टॉपिक जो आगे बताने वाले हैं वह है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। कई आवेशों के बीच लगने वाला बल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यह क्या है पहले जान लीजिए। यह प्रिंसिपल कहता है कि इफ सेवरल चार्जेज exert forces on each other, then net force of any one charge is equal to vector sum of all forces exerted by all charges on individual charge। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कई चार्ज एक दूसरे पर एक साथ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो किसी एक चार्ज पर जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल का मतलब है सभी बलों का योगफल। नेट फोर्स का मतलब है, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है सभी फोर्स का, सभी बलों का वेक्टर सम। क्या होगा? सभी बलों के वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये चार चार्ज है, सभी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो किसी एक पर कितना फोर्स लगेगा यही बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लीजिए Q2 Q1 पर F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q3 Q1 पर F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q4 Q1 पर Q2 Q1 पर F21 फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q3 Q1 पर F31 फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q4 Q1 पर F41 फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q5 Q1 पर F51 फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस चार्ज Q1 पर टोटल फोर्स कितना होगा? ठीक है, यही बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 कितना होगा? F21 प्लस F31 प्लस F41 प्लस F51 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितना चार्ज रहेगा, 3 रहेगा तो 3 ही तक छोड़ेंगे, 4 रहेगा तो 4 ही तक छोड़ेंगे, अधिक रहेगा तो अधिक तक छोड़ेंगे। जितना रहेगा सभी फोर्स का वेक्टर सम इस पर नेट फोर्स होगा। फिर से सुनिए, यदि कई चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स सभी चार्ज के द्वारा अलग अलग लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर Q2 Q1 पर F21 फोर्स लगाया, Q3 Q1 पर F31 फोर्स लगाया, Q4 Q1 पर F41 फोर्स लगाया, Q5 Q1 पर F51 फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स ऑन Q1 कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन Q1 हो जाएगा F1 बराबर F21 प्लस F31 प्लस F41 प्लस F51। कंप्लीट वेक्टर एडिशन का यह थ्योरी है। वेक्टर एडिशन और वेक्टर जो 11th में पढ़े हैं उसी के आधार पर यह थ्योरी है। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, तब तक आप लोग फिगर बना लीजिए। लिख दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। इफ सेवरल चार्जेज exert forces on each other, then according to this principle, net force of any one charge is equal to vector sum of all forces exerted by all charges on individual charge। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
यदि कई आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं तब इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है हिंदी में। मान लीजिए कि Q1, Q2, Q3, Q4 सभी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, जिसमें से Q2 Q1 पर F21 फोर्स लगाया, Q3 Q1 पर F31 फोर्स लगाया, Q4 Q1 पर F41 फोर्स लगाया, Q5 Q1 पर F51 फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 कितना हो जाएगा? F21 प्लस F31 प्लस F41 प्लस प्लस प्लस। अब ये वेक्टर सम है, वेक्टर का फॉर्मूला R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसका तीनों कंडीशन आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब F21 कितना होगा? F21 आपको मैं बता चुका हूं वेक्टर में, वेक्टर A बराबर A कैप, वेक्टर A बराबर A कैप। A कैप क्या है? वेक्टर A के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। A क्या है? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। तो यहां देख लीजिए F21, मान लीजिए कि Q1, Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस है R21 और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है R21 कैप। क्या बताए? Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस है R21 और फोर्स के डायरेक्शन Q2 जो Q1 पर फोर्स लगा रहा है F21, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है R21 कैप। ठीक है, तो F21 क्या हो जाएगा? F21 का मैग्नीट्यूड, F21 का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर R21। इस फॉर्मूला के अनुसार A क्या है? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। A कैप क्या है? वेक्टर A का डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। तो F21 का यह मैग्नीट्यूड हो गया, यह डायरेक्शन हो गया। अब देखिए तो F21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कल ही फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। किसके बीच में? Q1 और Q2 के बीच में, अगर डिस्टेंस R है तो। कल ही यह फॉर्मूला बताए थे, रिवाइज करवाए थे, बता चुके हैं बहुत पहले। क्या बताए थे? Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर है वैक्यूम में, तो दोनों के बीच में ये फोर्स लगता है। और वैक्यूम में हो चाहे किसी मीडियम में हो, उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए K हो जाएगा। K के जगह पर वैक्यूम का वैल्यू भी डाल सकते हैं, किसी दूसरे मीडियम का वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो देखिए तो कितना होगा? किसी भी मीडियम में है उसके लिए K Q2 Q1 बाई R21 स्क्वायर और R21 कैप। F21 हो गया। इस फॉर्मूला के अनुसार F21 का यह मैग्नीट्यूड हो गया और ये R21 कैप क्या है? डायरेक्शन हो गया। फिर F31 बराबर F31 का मैग्नीट्यूड और R31 कैप। सपोज दैट यह दूरी R31 है और ये डायरेक्शन जो है R31 कैप है। R31 कैप क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर्स Q3 से Q1 की ओर लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? तो F31 क्या हो जाएगा? K
Q3 Q1 बाई R31 स्क्वायर और R31 कैप। ये मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का F31 का, यह डायरेक्शन हो गया। उसी तरीके से F41 का क्या हो जाएगा, F41 और R41 कैप कितना होगा, KQ4Q1 बाई R41 स्क्वायर और R41 कैप। आई बस कहने का मतलब यह है, यह मैग्नीट्यूड हो गया R41 का, यह R41 का डायरेक्शन हो गया। इसलिए देयरफॉर नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 क्या होगा, अतः आवेश Q1 पर परिणामी बल क्या होगा, F1 बराबर वेक्टर F1 बराबर F21 की यहां लिखेंगे KQ2Q1 बाई R21 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R21 कैप KQ3Q1 बाई R31 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R31 कैप और KQ4Q1 स्क्वायर R41 स्क्वायर R41 कैप अब प्लस डॉट 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 इसलिए लिख रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि 3 ही चार्ज हो, 5वां चार्ज भी हो सकता है, 6ठा भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है, कोई चार्ज हो सकते हैं। तो जितना चार्ज होगा सभी चार्ज Q1 पर जो अलग अलग फोर्स लगाएगा, सभी फोर्स का हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। न्यूमेरिकल से यह क्लियर होगा, यही थ्योरी है इसमें। ठीक है, अब आपको वेक्टर का यह फॉर्मूला याद रखना है, कूलम्स लॉ याद रखना है और एडिशन ऑफ वेक्टर याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्या है सो देख लीजिए। जैसे दो चार्ज है Q1 और Q2, Q1 है 2 माइक्रोकूलम, Q2 है -2 माइक्रोकूलम। दोनों को मिलाने वाली रेखा के मिडिल पॉइंट पर एक तीसरा चार्ज है Q0 1 माइक्रोकूलम का। इस पर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। किसके बीच का, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है कि जब यह मिडिल पॉइंट है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोनों के द्वारा कितना फोर्स लगेगा Q1 Q0 पर, अलग अलग निकाल करके हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए, फोर्स ऑन चार्ज Q1, चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1, आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q0 पर
लगने वाला बल क्या है? बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन, लगने वाले बल का परिमाण, F21 बराबर, ठीक है, कितना? K Q1 Q0 बाई R स्क्वायर। के जगह पर कुछ नहीं इंडिकेट किया हुआ है तो आप मान लीजिएगा एयर या वैक्यूम। क्या मानिएगा? एयर या वैक्यूम। हम क्या बताए थे? के जगह पर एयर या वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है वह कूलम है, एसआई यूनिट, इसलिए हम लोग एसआई सिस्टम में ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो Q1 हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q0 हो गया 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है। सेंटीमीटर क्या है? एसआई यूनिट नहीं है, इसलिए इसको चेंज करेंगे किस चीज में? मीटर में। तो 10 टू द पावर -2 आपको हम बता चुके हैं, 1 मीटर बराबर 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर। ये 11th में यूनिट एंड डायमेंशन में हम आपको बता चुके हैं। तो इस आधार पर यह हो गया, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा यह देख लीजिए। F21 बराबर ऊपर 18 हो गया, 9 इंटू 2 इंटू 1 18 हो गया, 18 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ये -6 कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। -12 9 कैंसिल हो गया, -3 बचा। अब बाई यहां 25 है, इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर करना है, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू 5 25 हो गया, ये 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? 18/25 इंटू ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा 180/25। अब 180/25 कितना होगा? इसको देख लीजिए कितना होगा। ठीक है, 5 से कैंसिल करके पहले इसको नोट कीजिए, 5 से कैंसिल करके देखिए कितना होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। कितना होगा? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 4/25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 720/100, यानी कि 7.2 न्यूटन। ठीक है, लेकिन आपको वेक्टर सम चाहिए। ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 माइक्रोकूलम का फोर्स 2 माइक्रोकूलम का चार्ज 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स लगाएगा? निश्चित रूप से ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन होगा O से ऐसे, आउटवर्ड फोर्स होगा। F21 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। F21 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, ये फोर्स लगाएगा F21 नहीं, एक मिनट, इसको हम लोग 1 कर दीजिए, F1 कर दीजिए, F1
F1 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा किधर, O से आउटवर्ड फोर्स। ठीक है, इसको कर दीजिए आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट O, बिंदु O से बाहर की ओर, बिंदु O से बाहर की ओर। ठीक है, ये फोर्स लगेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कि यह Q2 Q0 पर कितना फोर्स लगाएगा। अब देखिए Q2 Q0 पर कितना फोर्स लगाएगा। नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q0 exerted by charge Q2. Now force on charge Q0 exerted by charge Q2। आवेश Q0 पर आवेश Q2 के द्वारा लगाया गया बल, इसका नाम दे दीजिए F2। कितना होगा F2, एक मिनट। हाँ, F2 कितना होगा, K Q2 Q0 बाई R स्क्वायर। अब देखिए K के जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q2 के जगह पर माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। सेम हो गया मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा इसी तरीके से, कितना आएगा 7.2 न्यूटन। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये तो प्लस था तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा था आउटवर्ड, लेकिन ये तो माइनस है, ये किधर डायरेक्शन लगाएगा, ये अपनी और इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि F2 का भी डायरेक्शन वही होगा, F2 का डायरेक्शन वही होगा जो F1 का होगा। क्यों, इसलिए कि F2 ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा, F2 का भी सेम डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B, बिंदु O से बिंदु B की ओर। अतः therefore net force on charge Q0, therefore net force on charge Q0। अतः आवेश Q0 पर परिणामी बल F बराबर वेक्टर सम करना है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं
F1 प्लस F2 लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद होगा कि हम एक फॉर्मूला बताए थे वेक्टर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, और जब थीटा 0 था तो r इक्वल टू कितना हो रहा था? a प्लस बी हो रहा था। ये फॉर्मूला हम आपको वेक्टर में बताए हैं और यह भी कहे थे कि इसकी सैकड़ों बार जरूरत पड़ने वाली है। तो गिनते रहिए, गिनते गिनते थक जाइएगा, लेकिन इसकी आवश्यकता कम नहीं होगी। तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वेक्टर का फॉर्मूला हम बताए हैं, जिसमें अगर थीटा 0 है तो थीटा 0 होने का मतलब क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम है। थीटा 0 होने का मतलब क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि रिजल्टेंट कितना होगा? परिणामी कितना होगा? a प्लस बी होगा। तो यहां भी दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया? F इक्वल टू F1 प्लस F2 हो गया। F1 कितना आया था? 7.2 न्यूटन। F2 कितना आया था? 7.2 न्यूटन, यानी कि 14.4 न्यूटन। और जिधर दोनों फोर्स है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? उधर ही होगा। ठीक है, जिधर दोनों फोर्स है रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? उधर ही होगा। इसलिए डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B, O टू पॉइंट B, यही हो गया नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वही क्वेश्चन है, केवल इस बार तीनों पॉजिटिव चार्ज है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इस बार तीनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिए। यह किस लिए? आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा। देख लीजिए, कुछ भी चेंज नहीं किए, केवल यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिए। ठीक है, तो F2 कितना हो जाएगा? F1 कितना हो जाएगा? ठीक उसी तरीके से दोनों वैल्यू K Q1 Q0 बाई आर स्क्वायर कितना था? 7.2 न्यूटन। इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन क्या होगा? F1 का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पॉइंट O टू B होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। किधर होगा? O टू B, फ्रॉम पॉइंट O टू B। ठीक है, F2 बराबर K Q2 Q0 बाई आर स्क्वायर। यह अभी तो उतना ही आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। इस बार F2 का डायरेक्शन क्या होगा? यानी Q2 Q0 पर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, निश्चित रूप से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, यानी कि F2 का डायरेक्शन किधर होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। F2 का डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O टू B, O टू A, therefore net force on चार्ज Q0 F बराबर। अब बोलिए, Q1 जितना फोर्स Q0 पर लगा रहा है, यानी F1 O से B की ओर, Q2 उतना ही फोर्स लगा रहा है O से A की ओर। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों का सम क्या होगा? याद कीजिए, नेगेटिव वेक्टर
नेगेटिव वेक्टर में हम क्या बताए थे, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। यहां भी वेक्टर के द्वारा भी 0 होगा। याद कीजिए, वेक्टर के द्वारा भी आप 0 कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन के द्वारा भी 0 कर सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर के द्वारा भी 0 कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसमें थीटा अगर 180 डिग्री है तो अब आर कितना था, a माइनस बी था, यानी कि कितना हो जाएगा, f इक्वल टू f1 माइनस f2 हो जाएगा। f1 भी केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, f1 भी 7.2 न्यूटन, f2 भी 7.2 न्यूटन, दोनों का सम कितना हो गया, 0 हो गया। आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूला के आधार भी आप लिख सकते हैं। और दोनों चूंकि नेगेटिव वेक्टर है एक दूसरे का, इसलिए दोनों का सम भी आप 0 लिख सकते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2। f2 क्या है, माइनस f1 है। याद कीजिए, नेगेटिव वेक्टर f2 क्या है, माइनस f1 है। f2 और f1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो f2 क्या है, माइनस f1 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, f1 प्लस माइनस कीजिएगा तो यह भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर पर कॉन्सेप्ट बनाना होगा। वेक्टर का जो चारों डिफिनीशन बताए हैं, इक्वल वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर, चारों डिफिनीशन, और साथ में ये फॉर्मूला आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिसमें तीनों कंडीशन, थीटा इक्वल टू 0, आर इक्वल टू ए प्लस बी, थीटा इक्वल टू 180, आर इक्वल टू ए माइनस बी, और थीटा इक्वल टू 90, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। आज का क्लास इतना ही, खूब बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।